Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you will be doing extremely well in your life. In today's video, I will be talking about 5 advanced structures of English. So let me tell you and explain you one by one. So let me give you the Hindi situation of first structure. अगर आपको हिंदी में ऐसा बोलना हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे आदमी बनो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक टीचर बनो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो. So how you are gonna frame these sentences? So here we have got a first structure for you, that is I want you to plus verb की first form plus object. So now you are supposed to use the verb first form because of the rule of this particular structure, and in most of the cases we always use verb with first form after infinitive. Infinitive is to, so you are supposed to use verb first form when there would be infinitive in most of the cases. So let me make you understand through example, you will understand the whole concept. So let's talk about the first example. मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे आदमी बनो. तो यहाँ पर आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे I want you to be a better person. I want you टू बी को आप रिप्लेस कर सकते हैं टू बिकम से, ठीक है. सो आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई वॉन्ट यू टू बिकम अ बेटर पर्सन. तो अगर आपको फ्लुएंटली बोलना है, शॉर्टली बोलना है, तो आप बोल सकते हैं बी. ओके, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिकम. आई वॉन्ट यू टू बी अ बेटर पर्सन. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल. मैं चाहता हूँ कि तुम टीचर बनो. तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट यू टू बी अ टीचर. बिफोर एनी प्रोफेशन वी ऑलवेज यूज आर्टिकल ए. तो टीचर एक profession is a kind of profession, so we will have to use article A. I want you to be a teacher. So talking about the next example, मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो. So when you want any work to be done by somebody else, so you can say in English I want you टू डू दिस वर्क. यहाँ पर आप यू को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं. जैसे आप चाहते हैं वो आपका काम करे तो आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे आई वॉन्ट हिम टू डू दिस वर्क. अगर लड़की है तो आप हिम को रिप्लेस करेंगे हर से, आई वॉन्ट हर टू डू दिस वर्क. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश बोलो. तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश. आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. सो लेट मी गिव द सिचुएशन फर्स्ट इन हिंदी. सो अगर आपको हिंदी में बोल रहा हो मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता, मुझे उसके साथ जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी को गाली देना अच्छा नहीं लगता, सो यू कैन इजीली फ्रेम आउट दी सेंटेंसेस विद द स्ट्रक्चर ऑफ आई डोंट लाइक प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर आपको वर्ब में आईएनजी का यूज करना है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एग्जांपल विच इज मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता. व्हेन यू डोंट लाइक डूइंग एनी पर्टिकुलर वर्क, सो यू कैन से आई डोंट लाइक डूइंग दिस. आई डोंट लाइक डूइंग. यहाँ पर मैंने डू में आईएनजी का यूज करा है बिकॉज एज फार एज आवर स्ट्रक्चर इज कंसर्न, सो देयर इज वर्ब विद आईएनजी. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आई विल हैव टू ऐड इट. आई डोंट लाइक डूइंग दिस. आई डोंट लाइक डूइंग दिस. मुझे उसके साथ जाना अच्छा नहीं लगता है. आई डोंट लाइक गोइंग विद हिम. आई डोंट लाइक गोइंग विद हिम. यहाँ पर डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट, और ये अगर मैं आपको बताऊँ एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेंसेज, इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी आर फ्रेमिंग दी सेंटेंसेज. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज मुझे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता. सो इट इज अ स्टोरी ऑफ एवरी चिल्ड्रन. आई डोंट लाइक डूइंग होमवर्क. आई डोंट लाइक डूइंग होमवर्क. सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. मुझे किसी को गाली देना अच्छा नहीं लगता. तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट लाइक एब्यूजिंग एनी वन. आई डोंट लाइक एब्यूजिंग anyone. So this was our second structure. So let's discuss the third structure. So first of all let me give you the situation in Hindi so that you can understand. अगर आपको हिंदी में बोलना हो तुम कितने बजे उठते हो, तुम कितने बजे वहाँ गए, तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, तुम कितने बजे नाश्ता करते हो, तुम कितने बजे लंच करते हो, तो इन सेंटेंसेस को यू कैन ईजिली फ्रेम विद द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट टाइम प्लस सेंटेंस. सो लेट मी टेल यू कि आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो पहला एग्जाम्पल है हमारा तुम कितने बजे उठते हो. तो इन टेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको टेंसेस की जानकारी होनी चाहिए. अगर आपको पता होगा विच टेंस इज इट, सो यू कैन इजीली ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेस रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर ये सेंटेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो यू विल यूज हेल्पिंग वर्ब डू और डज. व्हाट टाइम डू यू वेक अप. वेकअप मतलब होता है उठना, और गेटअप का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टर्म. सो आई विल डिस्कस इट इन माय नेक्स्ट वीडियो. तुम कितने बजे वहाँ गए, तो ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, तो आपको डिड यूज़ करना पड़ेगा एज हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज पास्ट एंड डेफिनेट में इट इज़ अ ओनली वर्ब
which you are gonna use in negative or interrogative sentences. What time did you go there? What time did you go there? So the next example is here. तुम कितने बजे नाश्ता करते हो? Before translating any sentence, you must know the rules and regulation of the each tense and the identification as well, so that you can recognize the tense at the time of translating and use the rules according to that. I know it is a sentence or present indefinite tense, so I will use a rule according to that. तुम कितने बजे नाश्ता करते हो? So there is a identification तातीते in the end of the sentence. What time do you take breakfast? Breakfast मत बोलना, breakfast. What time do you take breakfast? So the next example is, अगर आपको हिंदी में बोलना हो, टाइम पूछना हो कितने बजे हैं, तो you will also use the same structure. क्या टाइम है, कितने बजे हैं, तो आप बोलेंगे what time is it? What time is 8. So let's talk about the next structure, which is, अगर आपको हिंदी में बोलना हो, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, मैं तुम्हें सब बताने वाला था, वो अभी नहीं मरने वाला है, मैं घर पहुंचने वाला हूँ, तो इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं? सो यू कैन ईजिली ट्रांसलेट ऑल दी सेंटेंसेस विद द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा और आपको अबाउट टू का यूज़ करना है. तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से. वो आने वाला है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आप वॉज वर का यूज़ तो करोगे नहीं, इज एम आर का ही करोगे, और ही के साथ हमेशा इसका यूज़ होता है. ही इज़ अबाउट टू. जैसे जैसे स्ट्रक्चर बोलता जाए वैसे वैसे आप इजीली ट्रांसलेट करते जाओ, तो इजीली फ्रेम हो जाएगा. सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ही इज़ अबाउट टू कम. वो आने वाला, ही के साथ हमेशा इसका यूज़ होता है. अबाउट टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने की होती कम. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल. मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, तो ये सेंटेंस जा चुका है पास्ट में, तो अब आपको इज एम आर का यूज़ नहीं करना है. पास्ट में आपको क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर. दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं पास्ट में, वॉज और वर. वॉज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. बाकी सब सेम रहेगा. आई वॉज अबाउट टू कॉल यू. I was about to call you. Let's talk about the next example. मैं तुम्हें सब बताने वाला था. When you haven't disclosed anything to somebody and you was about to disclose, so you can say I was about to tell you everything. I was about to tell you. Tell मतलब बताना तुम्हें, you सब कुछ everything. I was about to tell you everything. वो अभी नहीं मरने वाला है, तो इसकी इंग्लिश होगी he is not about to die. Die मतलब मरना, अभी soon. He is not about to die soon. So let's discuss the last example of this particular structure, which is मैं घर पहुंचने वाला हूँ. So when your mom calls you and you are very near to your home, so you can say I am about to reach home. I am about to reach home. I के साथ am का यूज होता है, so remember this thing as well. So this sentence has brought us to the last structure of this video. So last structure है, बहुत बार हम अपनी हिंदी सिचुएशन में ऐसे बोलते हैं, मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता हूँ, मैं जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं जल्द से जल्द उसके साथ रहना चाहता हूँ. How can you translate all these sentences? You can very easily translate all these sentences with the structure of as soon as possible. So what you have to do is, first there would be sentence, after that in the end you have to add as soon as possible. Otherwise you can also add as early as possible. It is a substitute of as soon as possible. You can use any one of these two. Okay, so let's take a quick example so that you can understand well. So first example is, मैं जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना चाहता हूँ. So what you have to do is, first you will frame out the sentence as the way you do. I want to speak English as soon as possible. So जल्द से जल्द की यहाँ पर होगी as soon as possible. What you have to do, you just have to add as soon as possible at the end. So next example is, मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी I want to reach home as soon as possible. I want to reach मतलब पहुंचना, घर पहुंचने की होती है reach home. जल्द से जल्द तो इसकी हो जाएगी as soon as possible. So the next example is,
मैं जल्द से जल्द उसके साथ रहना चाहता हूँ. When you're very excited to share your life with somebody special, so you can say I want to live with her as soon as possible. I want to live मतलब रहना उसके साथ, with her लड़की है इसलिए हमने her का यूज़ करा है. Otherwise you could have used him if there would be a boy. I want to live with her as soon as possible. So this was the last structure of this video. If you really enjoyed this video, don't forget the like button. If you're new on this channel, must subscribe to English Ka Gyan YouTube channel. So I will meet you and catch you in the next video. Till then, bye bye.